वो पागल बता दिया गया है। यहाँ यही होता है क्योंकि लड़की को अब बोलेगी, वो मुंह खोलेगी तो उसको पागल कहा ही जाएगा, क्योंकि सारा डीएम और एसपी तो नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो करेंगे, तो डीएम एसपी से बोलवा दिए और ऊपर से लड़की को पागल। लड़की पागल है, वो गलत बोल रही है, उसके साथ इतना गलत हुआ है। हमेशा आज से नहीं, बालिका गृह कांड, आप मुजफ्फरपुर का कांड देख लीजिए, अभी जो सामने आया है, सब सिर्फ पैसा के बल पे ये लोग दबा देते हैं, अपने नेता मंत्री को बचाने के चक्कर में लोग दबा देते हैं। और एक लड़की का, एक क्या, वहाँ हजारों लड़की का जीवन खराब हो रहा है। और दूसरी बात है कि डीएम एसपी उसके हाथ में है, उनके हाथ में है, तो डीएम एसपी को जो बोलेंगे वही तो रिपोर्ट देगा ना, वो अलग से थोड़ी देगा। सुना जाता है कि बिहार में मेडिकल रिपोर्ट भी बदल दिया जाता है। बदल तभी तो उसका मेडिकल रिपोर्ट बदला गया, तभी बदला गया। लेकिन ये चीज बहुत गलत बात है। यहाँ पे बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित है और सबसे ज्यादा मतलब अगर कोई सामने आके कह भी रही है कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो भी सरकार उसको रिपोर्ट बदल दे रही है। डीएमएसपी को बोल के उसका सब मतलब उसको पागल साबित कर रही है। सब सरकार की मिली भगत है, क्योंकि सारा मंत्री शामिल है उसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार में सुशासन की सरकार है। यहाँ पे शेल्टर होम में गाय घाट में एक बच्चिया के साथ दुष्व्यवहार किया गया था। उसको लेकर के विपक्षी और जितने भी यहाँ के जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि आपको हम बता दें कि इससे पहले ही जो निर्भया हत्याकांड के जिसने जो केस का जो देख रही थी, जो महिला वकील थी, वो दिल्ली से आकर के पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसको लेकर के लगातार काफ़ी चर्चा में आया। और अभी हम कांग्रेस सदाकत आश्रम में कांग्रेस के यहाँ पे नेत्री हैं जो निधि पांडे, हम उनसे बात करेंगे। निधि जी, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, किस तरह से सुशासन की सरकार है? आप लोग देखिए ना कि किस तरह से सुशासन की सरकार है कि नीतीश कुमार बालिका गृह में, मतलब पिछला बार भी मुजफ्फरपुर में हुआ, अभी गायघाट में हुआ, और नीतीश कुमार को खबर नहीं है। नीतीश कुमार के सब मंत्री मिले हुए हैं, सब नेता मिले हुए हैं। अब कहते हैं सुशासन की सरकार है। यहाँ पे बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है बिहार में। जो मंत्री मिल के ही बीजेपी और जदयू के मंत्री मिल के ही बेटी का गलत सलत काम करते हैं, उसको बंदी बना के रखते हैं और नशा की दवाई खिला के और गलत सलत काम करते हैं और कहते हैं सुशासन की सरकार है। कहाँ सुशासन है? कहीं सुशासन नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेटी असुरक्षित है। जब नीतीश कुमार के जब वहाँ पे डीएम और एसपी जांचने गए हैं, तब बोले कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला है, वो लड़की को पागल बता दिया गया है। यहाँ यही होता है क्योंकि लड़की को अब बोलेगी, वो मुंह खोलेगी तो उसको पागल कहा ही जाएगा, क्योंकि सारा डीएम और एसपी तो नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो करेंगे, तो डीएम एसपी से बोलवा दिए और ऊपर से लड़की को पागल। लड़की पागल है, वो गलत बोल रही है, उसके साथ इतना गलत हुआ है। हमेशा आज से नहीं, बालिका गृह कांड, आप मुजफ्फरपुर का कांड देख लीजिए, अभी जो सामने आया है, सब सिर्फ पैसा के बल पे ये लोग दबा देते हैं, अपने नेता मंत्री को बचाने के चक्कर में लोग दबा देते हैं। और एक लड़की का, एक क्या, वहाँ हजारों लड़की का जीवन खराब हो रहा है। और दूसरी बात है कि डीएम एसपी उसके हाथ में है, उनके हाथ में है, तो डीएम एसपी को जो बोलेंगे वही तो रिपोर्ट देगा ना, वो अलग से थोड़ी देगा। सुना जाता है कि बिहार में मेडिकल रिपोर्ट भी बदल दिया जाता है। बदल तभी तो उसका मेडिकल रिपोर्ट बदला गया, तभी बदला गया। लेकिन ये चीज बहुत गलत बात है। यहाँ पे बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित है और सबसे ज्यादा मतलब अगर कोई सामने आके कह भी रही है कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो भी सरकार उसको रिपोर्ट बदल दे रही है। डीएमएसपी को बोल के उसका सब मतलब उसको पागल साबित कर रही है। सब सरकार की मिली भगत है, क्योंकि सारा मंत्री शामिल है उसमें। अरे शेल्टर होम से नेता के पास भी कहा जाता था लड़कियों, कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू का सारा नेता के पास लड़की को नशा दवाई दे के और उसको सप्लाई होता है। अब हमको ये नहीं पता, हम किसी का रिश्तेदार मेरा नहीं है कोई जदयू बीजेपी के नेता के, हम जानेंगे। लेकिन जहाँ तक बयान आया है, जहाँ तक लड़की का बयान आया है, तो यही बोली है कि नशा की दवाई दे के और हमको मतलब भेजा जाता था। तो आखिर क्यों डीएमएसपी चुप है? क्यों डीएमएसपी को खरीदा जा रहा है? क्यों चुप कराया जा रहा है? यही डर से ना कि सारा नेता मंत्री फंसेंगे। बिहार में कहीं सुशासन नहीं है। रोज के रोज मर्डर हो रहा है, रोज के रोज लड़कियां शेल्टर होम है, लड़कियां का रहने का व्यवस्था है, वहाँ पे गलत सलत किया जा रहा है। और अपना ही यही लोग सब धंधेबाज मंत्री लोग ही हैं, सब गलत काम वही लोग करते हैं। और लड़की को पागल साबित करे, पागल है, वो सच आके बोल दिया, भाग के गलती से भाग के आ गई, कैसे तो किस्मत से आ गई सामने, तो ये लोग को तो लगा कि अब सत्ता चला जाएगा, डर गया लोग, तो इसको अटपट साबित कर दिया कि सच बोलेंगे तो लोग मान न लाए। हम लोग को नहीं पता है कि सच बात है कि डीएमएसपी सब उसको चुप कराया जा रहा है, सबको बोला जा रहा है कि आप लोग कोई एक्शन मत लीजिए, कुछ मत कीजिए, सब गलत बता दीजिए। लड़की के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। और दूसरी चीज है कि वहाँ पे एक शेल्टर होम, आप जान रहे हैं ना, ऐसे कितने शेल्टर होम है जहाँ पे गलत काम होता है और सब मंत्रियों का मतलब सब हाथ भागीदारी होती है मंत्रियों की। इसलिए नीतीश कुमार चुप है, किसी को कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका सब मंत्री फंस जाएगा, सत्ता चला जाएगा, इस डर से। तो
ये जो लड़कियां के जाता था लेकर के कौन कौन मंत्री के पास जाता था? अब मंत्री का नाम हमको नहीं पता, हम आपको बोले तो कि कोई मेरा रिश्तेदार नहीं लगता है वो लोग कि गलत। लेकिन हाँ, हम ये लड़की जैसा बोल रही थी, लड़की का बयान ही आप लोग देखिए ना, मेरा बयान क्या लीजिएगा, लड़की का बयान देखिए कि वो बोली थी कि मतलब हमको नशा का दवाई दे दिया जाता है। अब नशा का दवाई आप बताइए कि आखिर डीएम-एसपी को क्यों चुप कराया जा रहा है, क्या रीजन है? दूसरा रीजन तो हो नहीं सकता है। एक ही रीजन है कि सरकार का अपना सरकार ही फंसने लगेंगे, नीतीश कुमार ही फंसने लगेंगे, बीजेपी वाला फंसने लगा। यही डर से लड़की को ये डीएम-एसपी को चुप कराया जा रहा है और मेडिकल रिपोर्ट बदला जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट बदला जा रहा है और डीएम-एसपी को चुप कराया जा रहा है ताकि पूरा मट्टी पलीत हो जाए। पिछली बार भी मुजफ्फरपुर में यही हुआ था, 2 दिन में ही सब खत्म हो गया था। इस बार भी चाह रहे यही हो, लेकिन इस बार मुद्दा दबेगा नहीं, क्योंकि ये आवाज हम लोग उठाएंगे। हम लोग विपक्ष में है तो हम लोग विपक्ष क्या, हम लोग पक्ष में भी रहते, गलत होता तो आवाज उठाते, और विपक्ष में तो एकदम मतलब सरकार को जवाब देना पड़ेगा और अच्छे से निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी। आप भी चलते हैं रोड पर तो क्या असुरक्षित महसूस करते हैं? अब असुरक्षित महसूस कहने की क्या बात है, वो तो असुरक्षित है ही। अब जरूरी नहीं है कि आप बोरे रोड चौराहा पे ही सुरक्षित महसूस करिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, कोई भी कुछ भी बोल दिया, कोई भी टोंट कर दिया, कोई भी छेड़ दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये असुरक्षित तो है ही। कहाँ पे खाली चौराहा पे 4 पुलिस बैठा देने से हो जाएगा? और कांग्रेस पार्टी इसके लिए कितना सहमत है? क्या चीज? कांग्रेस पार्टी जो लड़की का जो शेल्टर होम में जो कहा गया था उसके लिए कितना सहमत है? अरे कांग्रेस पार्टी कहने का ये मतलब है कि ये पार्टी को हटा दीजिए। ये नैतिकता की बात है कि अगर किसी लड़की के साथ, अगर कोई लड़की के साथ घर में हो, किसी बाहर हो, किसी की लड़की होती है, किसी के लड़की के साथ गलत होगा तो कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी हो, बल्कि अब बीजेपी और जदयू की बात छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी हो, या हम बिना पार्टी के भी बात करें तो हम है, तो हम भी विरोध करें इस चीज को। ये से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। लड़कियां जो जाती थी नेता मंत्री के पास घर जाती थी, अरे साफ साफ बयान आया है, आप हम पे क्यों थोप रहे हैं? साफ साफ बयान आया है कि नेता नशा का दवाई देके और मंत्री को सप्लाई होता था, साफ साफ बयान आया है। तो ये थे कांग्रेस के नेत्री निधि पांडे जी, सीधे तौर पर कहती है कि जो शेल्टर होम से जो लड़कियां जाती थी वो नेता और मंत्रियों के घर तक पहुंचता था। ऐसी तमाम खबरों को बना रही है रिपब्लिकन न्यूज पर। अभी तक के फिलहाल इतना ही। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।